तो हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक नया सब्जेक्ट हमारे चैनल पर जिसका नाम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इस सब्जेक्ट का सिलेबस इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे बीसीए हो, एमसीए हो, बीएससी कंप्यूटर साइंस हो, बीटेक हो। तो जहाँ भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, सारे टॉपिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो बने रहिए जीनत हसन एकेडमी के साथ, वीडियो को लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम देखने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सिलेबस। हम क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे, किस में से क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं और हमारी लाइन क्या होगी इस सब्जेक्ट को कवर करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले हमारे पास इंट्रोडक्टरी यूनिट रहती है, जिसमें हम जानते हैं कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर, कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज एसडीएलसी। तो आता ही आता है। इसके पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हमें पता होना चाहिए कि भाई सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि कोई पर्टिकुलर टास्क कराने के लिए हम कंप्यूटर को एक कंबाइंड देते हैं, जिससे कि कंप्यूटर काम करता है, वो टास्क परफॉर्म करके देता है। टाइप्स में हम देख लेते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, वो यूटिलिटी प्रोग्राम हो सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाने के लिए, कंप्यूटर को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए जो लिखे जाते हैं, जैसे एमएस ऑफिस पर्टिकुलर ऑफिस वर्क के लिए लिखा जा रहा है, पर्टिकुलर राइटिंग वर्क के लिए लिखा जा रहा है, ठीक है। तो या फिर टैली है, पर्टिकुलर फाइनेंशियल वर्क के लिए टैली हम यूज़ करते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर सारे क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। मल्टीमीडिया के जितने सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं, पीडीएफ के लिए जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ये सब एक एप्लीकेशन के लिए होते हैं, किसी ना किसी उपयोगिता के लिए होते हैं, इसलिए इसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में डाला जाता है। और तीसरा होता है यूटिलिटी प्रोग्राम, जो सिंपल हमारे टास्क होते हैं, जैसे कैलकुलेटर हमारे यूटिलिटी प्रोग्राम है। वो सिंपल टास्क के लिए जो प्रोग्राम हम लिखते हैं, जो सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो इतना तो हमें पता ही होना चाहिए। फिर हम जानेंगे व्हाट इज सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम और एसडीएलसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मुझे पूरा वीडियो कवर करना पड़ेगा। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जब आप सिस्टम एनालिसिस डिज़ाइन एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं बीसीए में, तब भी आप पढ़ते हैं, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तब भी आपको ये पढ़ना है कि कैसे वेरियस फेसेस के थ्रू सबसे पहले एनालिसिस होगी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगी, उसके बाद फिर होगी डिज़ाइनिंग होगी, उसके बाद फिर कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस। तो कैसे एक पर्टिकुलर लाइन के थ्रू, सिस्टम लाइन के थ्रू हम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करेंगे, वो हम देखते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, राइट। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। अब व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब हमने तो बहुत नाम सुना है इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो अब इंजीनियरिंग वर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों आया, क्यों जोड़ा गया सॉफ्टवेयर के साथ। भाई इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं हम यहाँ पर कि इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है कि बहुत ही सिस्टमेटिक और स्टैंडर्ड वे में प्रिंसिपल सिद्धांतों का यूज़ करते हुए हम कोई काम करते हैं। जैसे कि आप कंस्ट्रक्शन यदि करते हैं, मकान बनवाना चाहते हैं, तो आप सिविल इंजीनियर को हायर करते हैं। वो एक पूरी पर्टिकुलर एक स्टार्टिंग से लेके जो इंटरमीडिएट स्टेप्स होती हैं, उसको नक्शा बनाने से लेके उसको क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो पूरा इंजीनियरिंग अपने और नई नई चीज़ों का यूज़ करके, नए नए साइंटिफिक अप्रोच का यूज़ करके, भाई कितना साइज़ हॉल का होगा तो कंपैरेटिवली उसका किचन का कितना साइज़ रख सकते हैं, वो सब अपना जो माइंड है उसको यूज़ करते हुए एक अच्छा मकान आपको बना के देता है। इसी तरीके से जब आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, तो एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो आगे चल के हमें काम आए, उसका मेंटेनेंस में हमें ज़्यादा कॉस्ट ना आए और कम समय में वो बन जाए। तो कैसे हम स्टैंडर्ड प्रिंसिपल का, कैसे हम साइंटिफिक अप्रोच का यहाँ पे यूज़ करेंगे, वो हम देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी एक ऐसी हमारी ब्रांच है जिसमें हम सॉफ्टवेयर बनाना सीखते हैं। सिंपल तरीके से नहीं, जो हमारे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं उसे हम किस तरीके से अपनी डिज़ाइन टूल का यूज़ करते हुए, नई कोडिंग का यूज़ करते हुए किस तरीके से उसको हम बना सकते हैं स्टैंडर्ड वे में, साइंटिफिक अप्रोच लगा
लगा के वो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में देखते हैं। सॉफ्टवेयर बनाते समय हमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उसे कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा, कैसे हम उसके फ्यूचर के मेंटेनेंस के बारे में सोचेंगे, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखना है कि उसमें क्या होना चाहिए, कपलिंग कम होना चाहिए, कोहेजन ज़्यादा होना चाहिए। तो ये आगे की टर्मिनोलॉजी है जो आपको हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइनिंग के पार्ट पे, और कैसे हम टूल का यूज़ करते हैं, UML वगैरह का यूज़ करते हैं, डिज़ाइनिंग के लिए DFD वगैरह यूज़ करते हैं। तो वो सब हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और सॉफ्टवेयर मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है थ्योरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम किस तरीके का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे मॉडल है, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। जैसे हो गया वाटरफॉल मॉडल, हो गया स्पाइरल, हो गया प्रोटोटाइप, हो गया इंक्रीमेंटल, हो गया इवोल्यूशनरी मॉडल जिन्हें हम कहते हैं। तो इन मॉडल कि अपनी क्या स्पेशलिटी है, कब कौन सा सॉफ्टवेयर के हिसाब से कौन सी अप्रोच आप अप्लाई करेंगे, ये आपको डिफरेंट जो मॉडल है जब आप समझेंगे तब आपको समझ में आता है कि इनमें डेफिनेटली जो स्टेप्स होंगी वो SDLC को ध्यान में रखते हुए ही सारी स्टेप्स होंगी, लेकिन कुछ एडिशनल भी होगा हर मॉडल में, कुछ खासियत भी होगी जिसके कारण हम पर्टिकुलर टाइप के मॉडल में पर्टिकुलर टाइप के सॉफ्टवेयर में पर्टिकुलर मॉडल को अप्लाई करेंगे। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। हमें समझना है, ये आता है बहुत ही थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारा जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका चैप्टर रहेगा जिसमें हम डिफरेंट मॉडल को समझेंगे, राइट। फिर आता है हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस, है ना। सॉफ्टवेयर बनाने जाएंगे तो पहले हमें रिक्वायरमेंट पता करना पड़ेगा। तो रिक्वायरमेंट पता करने के कौन कौन से तरीके होंगे, कैसे हम रिक्वायरमेंट को निकालेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट एलाइसेटेशन टेक्निक्स के बारे में यहाँ पर हम जानते हैं। SRS डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जो डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है सॉफ्टवेयर बनने से पहले, उसमें क्या होना चाहिए, वो कैसे स्टैंडर्ड वे में तैयार किया जाता है और ये क्या होता है, ये भी हम जानेंगे हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ट्यूटोरियल में, ठीक है। तो ये हुई हमारी यूनिट 1। अब देखते हैं यूनिट 2 में हमें क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 2 पर जब हम आएंगे तो हमें पढ़ना होगा वहां पे सॉफ्टवेयर डिजाइन के बारे में, डिजाइन प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, वेक्टर डिजाइनिंग कैसे की जाएगी, DFD क्लास डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं सॉफ्टवेयर के लिए, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, मॉड्यूलरिटी क्या होती है, कैसे हमें अप्रोच करना है सॉफ्टवेयर बनाते समय। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में हमें पढ़ना है कोहेजन और कपलिंग, जो डिफरेंट मॉड्यूल, जो डिफरेंट फंक्शन हम बनाते हैं सॉफ्टवेयर में, उसमें कितनी आपस में बॉन्डिंग होना चाहिए और कितना वो खुद में कंप्लीट होता है, ये हम पढ़ेंगे। कोहेजन कपलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हर लिहाज से, थ्योरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव इंटरव्यू सब में आपसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो ये बहुत ध्यान से हमें पढ़ना है, इनके टाइप्स भी हम देखेंगे। देन हम यूनिट 3 पे आते हैं तो हम वहां पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमें क्या करना है कि डिफरेंट मैट्रिक्स कैसे हैं, कैसे फंक्शन पॉइंट को यूज किया जाता है, कैसे हम समझेंगे कि इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बनाने में कितनी लाइन ऑफ कोड आने वाली है, कैसे कॉस्ट उसकी निकाली जाएगी, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट, कोकोमो मॉडल हम यहाँ पे देखेंगे, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल के बारे में जानेंगे, और हम जानेंगे सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, क्या इसकी नीड होती है और कैसे हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। तो ये 2nd और 3rd यूनिट भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही हालांकि ये थ्योरी सब्जेक्ट है लेकिन बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है ये। हम पढ़ते समय आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे, इस तरीके से बताएंगे कि आपको प्रैक्टिकली अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं तो कैसे आप रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू, इसको हम यहाँ पे समझेंगे, तो कैसे आप उसे यूज कर पाएंगे। इन कॉन्सेप्ट को हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, इन कॉन्सेप्ट को अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं तो वहां पे इन टेक्निक का हमें यूज भी करना है। यदि आप पढ़ने के दौरान आपके सिलेबस में आप आगे बढ़ते हैं तो आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो उस समय आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कई कॉन्सेप्ट जो है अपने डॉक्यूमेंटेशन में प्रिपेयर करना पड़ते हैं। तो बहुत अच्छे से समझिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को, आपको आगे परेशानी ना आए। अब हम आगे बढ़ेंगे 4th यूनिट की तरफ। तो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में और सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के बारे में। टेस्टिंग कितने तरीके की होती है, टेस्टिंग के फंडामेंटल्स क्या है, क्यों की जाती है, ब्लैक बॉक्स
व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या है, किस पर्टिकुलर टेस्टिंग को आप किस कैटेगरी में डालोगे, ब्लैक बॉक्स में डालोगे, व्हाइट बॉक्स में डालोगे, इंटरनल टेस्टिंग हो रही है कि फंक्शनल टेस्टिंग हो रही है, इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स। व्हाइट बॉक्स जो है वो इंटरनल टेस्टिंग, हमने जो लाइन ऑफ कोड लिखा है, जो फंक्शन लिखा है, वो पर्टिकुलर काम कर रहा है कि नहीं, मतलब कोई अंदर मतलब कोई अंदर जो है वो लूप वगैरह जो है वो सही तरीके से चल रहे हैं कि नहीं, अंदर की जो टेस्टिंग होगी वो व्हाइट बॉक्स होगी। और फंक्शनल जो टेस्टिंग होगी, जो मतलब पर्टिकुलर फंक्शन के लिए आपने जो लिखा था वो हो रहा है कि नहीं, तो वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होगी। डीप में भी हम पढ़ेंगे, अभी जनरल आइडिया मैं दे रही हूँ आपको। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर लिहाज से, आपको थ्योरी एग्जाम में आना ही आना है और आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। और इसके बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, गेट वगैरह, यूजीसी नेट वगैरह, केवीएस, पीजीटी वगैरह, या जो भी आप एग्जाम देना चाह रहे हैं प्रोग्रामर लेवल पे और टीचिंग लेवल पे भी, तो ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के फंडामेंटल्स और उनके टाइप्स आप अच्छे से देख लीजिए। फिर सिस्टम टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, ठीक है, और इनको किस में डाला गया है, ठीक है। और इसके साथ ही हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि वेरिफिकेशन से हम क्या समझते हैं, वैलिडेशन से आप क्या समझते हैं। वेरिफिकेशन एक चीज याद आ गई मेरे को, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन के बारे में, ये भी बहुत आता है, मोस्ट आईएमपी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसको भी हम डिस्कस करेंगे वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन को। व्हाट इज सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस होते हैं, करेक्टिव मेंटेनेंस, एडेप्टिव मेंटेनेंस, कौन से सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस को ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा टाइम लगेगा, सब यहाँ पर हम देखेंगे। फिर रिस्क मैनेजमेंट भी इम्पोर्टेंट है, कैसे सॉफ्टवेयर रिस्क को हम करेंगे, इंटीमेट कैसे करेंगे, उसको कम करने के लिए हम कौन कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट के जो स्ट्रेटेजीज है, जो टाइप है स्ट्रेटेजी के डिफरेंट स्ट्रेटेजी, वो हम यहाँ पर देखते हैं। यूनिट 5 पर जब हम आते हैं तो हमें देखना है इंट्रोडक्शन टू यूएमएल, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे यूज केस डायग्राम्स जो होते हैं, स्टेट डायग्राम्स, एक्टिविटी डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, जितने भी डायग्राम्स यहाँ पर हम क्लासिफाई करते हैं यूज केस डायग्राम में, सब देखने वाले हैं। केस स्टडी देखने वाले हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, कैसे हमें यूज करना है। तो ये रहेगा हमारा लाइन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट हम कवर करने वाले हैं अपने चैनल पर। अगर आप देखते हैं कि कोई टॉपिक इसमें बच रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सिलेबस से देखकर उस टॉपिक को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, हम उसको भी इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक देंगे तो जल्दी जल्दी वीडियो लाने में हमें भी मोटिवेशन रहेगा। तो जितना हो सके शेयर कीजिए, जितना अच्छा रिस्पॉन्स आपके तरफ से आएगा उतनी ही जल्दी इसके वीडियो हमारी तरफ से आपके लिए आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीनस हुसैन एकेडमी।